हाँ भाई, सभी मित्रों को नमस्कार, सभी साथियों को राधे राधे। एक बार फिर से आपके अपने परिवार लकी स्टडी आर्मी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, इस पॉलिटिकल साइंस के लाइव सेशन में हम बात कर रहे थे लोकसभा के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लोकसभा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हैं, चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। बच्चों, यहाँ से कम 1 से 2% पूछे जाते हैं जो लोकसभा है। बच्चों, ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का आपके करंट से संबंधित भी है ना। वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो लोकसभा में शामिल है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये करंट से संबंधित भी है। बच्चों ध्यान रखना, स्टैटिक जीके से संबंधित भी है। तो इस टॉपिक को आराम से पढ़ना है, एक एक चीज़ को समझना है। रटने लायक कुछ नहीं है, चीज़ को समझोगे तो क्लास में ही आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो बच्चों एडिट डालना लोकसभा, और लोकसभा में बच्चों जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में हमें बात करेंगे। बच्चों, आप चाहे एसएससी की तैयारी करो, एसएससी में जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे रेलवे की तैयारी करो, चाहे अग्निवीर, या आप स्टेट लेवल में जैसे कि पुलिस की है और भी एग्ज़ाम है, जिसमें ध्यान रखना इंडियन पॉलिटिकल यानी भारतीय राज व्यवस्था है, तो उसमें लोकसभा का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा बच्चों ध्यान रखना भारत के संविधान के भाग नंबर 5, बच्चों ध्यान रखना भाग नंबर 5 में किसका उल्लेख है, लोकसभा का उल्लेख है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा और ऐसे प्रश्न आपके लिए बोनस है। क्या है, ऐसे प्रश्न आपके लिए बोनस है बच्चों यदि भाग याद हो गया तो साथ में आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, अनुच्छेद। तो बच्चों ध्यान रखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ध्यान रखना, भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 तथा बच्चों ध्यान रखना आर्टिकल पूछ ले तो भाग की जगह आप अनुच्छेद लिख देना। तो बच्चों ध्यान रखना आर्टिकल याद रखोगे, बच्चों ध्यान रखना 81। ठीक है ना बच्चों। आर्टिकल 81 में किसका उल्लेख है, लोकसभा का उल्लेख है। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में हमने बात की थी पिछली क्लास में कि लोकसभा और राज्यसभा, इसको समझना है बस। लोकसभा और राज्यसभा जो हमारी भारत की संसद है, क्या है, भारत की संसद। और बच्चों ध्यान रखना, संसद के कितने सदन हैं, संसद के 2 सदन है। बच्चों ध्यान रखना, सीधे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। संसद के कितने सदन हैं, 2। एक है लोकसभा, एक क्या है, लोकसभा जो अभी हम बात कर रहे हैं, और एक है पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं, राज्यसभा। बच्चों ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हमारी संसद के क्या है, सदन है। हमारी भारत की संसद के क्या है, अंग है। ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, हमारी लोकसभा का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल आपके 81 में और भाग 5 में। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में बात करें तो लोकसभा के अन्य नाम या उपनाम, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और यहाँ से सीधे प्रश्न छपेंगे। यहाँ से प्रश्नों की लैंग्वेज चेंज नहीं होगी बच्चों, है ना, ये सीधे प्रश्न है। बच्चों ध्यान रखना, लोकसभा के अन्य नाम है, आपको याद रखने हैं, अन्य नाम या उपनाम। अन्य नाम, जो भाई नए स्टूडेंट है लिखने की साथ में कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। लोकसभा के अन्य नाम, बच्चों फर्स्ट नाम क्या है इसका, फर्स्ट नाम है बच्चों ध्यान रखना, ये क्या है, एक निम्न सदन है। क्या है, निम्न सदन है। बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि भारत की संसद का निम्न सदन कौन सा है या निम्न सदन कौन सा है, बच्चों ध्यान रखना लोकसभा है। सीधा प्रश्न आएगा। आपसे पूछ ले कि हमारी संसद का उच्च सदन कौन सा है ना, उच्च पूछ ले तो क्या करोगे बच्चों, राज्यसभा करोगे। और बच्चों ध्यान रखना, यदि आपसे निम्न सदन पूछ ले तो क्या करोगे, लोकसभा। बच्चों ध्यान रखना, दूसरा नाम इसका अन्य नाम में बात करें तो बच्चों ध्यान रखना, ये एक अस्थायी सदन है। क्या है, एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन क्या है बच्चों, अस्थायी सदन। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि भारत की संसद का कौन सा सदन अस्थायी है। अस्थायी का मतलब क्या है बच्चों ध्यान रखना, इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितना है, आगे बात करेंगे, 5 वर्ष होता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, 5 वर्ष से पूर्व इस लोकसभा को भंग की जा सकती है। ठीक है ना। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व ही लोकसभा को भंग की जा सकती है। बच्चों इससे क्या की जा सकती है, भंग की जा सकती है। राष्ट्रपति के पास में ये पावर है। भंग क्यों की जाएगी, क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, किसी भी पार्टी के पास में लोकसभा में बहुमत नहीं है, तो बच्चों ऐसी स्थिति में लोकसभा की
क्या की जाएगी, भंग की जाएगी और फिर नई लोकसभा के क्या होंगे, चुनाव होंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्थायी अस्थायी सदन। बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ रहे कि भारत की संसद का स्थायी सदन कौन सा है, तो क्या बताओगे, स्थायी सदन कौन सा है। बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ रहे, अरे राज्यपाल नहीं, राज्यसभा है, ठीक है ना भाई। अस्थायी सदन है लोकसभा, तो आपसे पूछ ले स्थायी सदन कौन सा है, स्थायी सदन। बच्चों ध्यान रखना, साथ में आपको याद रखना है, दोनों की तुलना में पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। स्थायी सदन कौन सा है बच्चों, राज्यसभा, ठीक है ना, कौन सा, राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, जैसे कि लोकसभा भंग हो जाएगी। मुझे ये बताओ, देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो केंद्र की संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में आ जाती है, पूरे देश की शासन और प्रशासन की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में आ जाएगी, उस समय भी लोकसभा भंग की जा सकती है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बात करें 3 नंबर पे, इसे कहते हैं जनता का सदन, जनता का सदन, जनता का सदन। बच्चों ध्यान रखना, जनता का सदन क्यों कहा जाता है, समझना भाई। जनता का सदन इसलिए कहा जाता है कि लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन में जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान करती है, वोट डालती है, जनता से जुड़ा हुआ सदन है। बच्चों लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष, कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। और बच्चों साथ में मुझे ये बताओ, 5 वर्ष ये लोकसभा का कार्यकाल है, जब अंतिम समय में जब चुनाव की घोषणा की जाती है कि भाई अब ये लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, नई लोकसभा का गठन करेंगे, इनके चुनाव कराएंगे, तो जनता के पास में कौन आएंगे, लोकसभा के सदस्य। भाई चुनाव वापस हो रहे हैं तो जनता से मिलने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, नहीं तो जनता वोट नहीं देगी, तो जनता से ये प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं, इसलिए इसे कहते हैं जनता का सदन। बच्चों ये जनता के बीच में रहेंगे तो इसे क्या कहेंगे, नेक्स्ट इसका नाम क्या, इसका क्या नाम है, 4 नंबर लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन। बच्चों ध्यान रखना, लोकप्रिय सदन, ठीक है ना बच्चों। भाई जनता के बीच में रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लोकप्रिय हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में 5 नंबर याद रखना चाहो तो रख लेना, नहीं तो इतना भी कोई जरूरी नहीं है। 5वां बच्चों ध्यान रखना, युवा सदन, युवा सदन। अभी तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, पूछ भी सकता है, ठीक है। मैं आपसे पूछ लूँ, एक प्रश्न पूछ रहा हूँ बीच में, भाई प्रश्नों के माध्यम से ही समझेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 1 है ना, प्रश्न संख्या 1। बच्चों आपसे पूछ ले, संसद का सबसे अनुभवी सदन कौन सा है, अनुभवी सदन, अनुभवी सदन कौन सा है बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्यसभा। कौन सा होगा, राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, राज्यसभा, ठीक है ना, राज्यसभा। सीधे प्रश्न आएंगे, गलत नहीं होने चाहिए, ओके ना। तो ये राज्यसभा के बारे में है, सबसे अनुभवी सदन इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा में अनुभवी लोग ही शामिल होते हैं, लोकसभा में कौन होते हैं, युवा, है ना, युवा लोग शामिल होते हैं। क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की हम योग्यता पढ़ेंगे तो उसमें न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। भाई लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम आयु 25 वर्ष। और राज्यसभा में 30 वर्ष, है ना। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा बनने के लिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। भाई राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष है, ध्यान रखना। विधायक बनने के लिए 25 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, और गांव का सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष, और मतदाता 18, और शादी के लिए लड़के की 21 और लड़की की 18, ठीक है ना। तो ये याद रखने आपको। अब तो ध्यान रखना, हम बात करें हैं लोकसभा के बारे में। अब लोकसभा की संरचना के बारे में बात करेंगे, लोकसभा की संरचना, है ना, लोकसभा की संरचना। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे, लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना। बच्चों ध्यान रखना, हेडिंग डालना, लोकसभा की संरचना। अब इसमें आर्टिकल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपसे पूछ लूं कि किस आर्टिकल में लोकसभा की संरचना दे रखी है, कौन बताएगा। वेरी गुड, सही बता रहा है,
81, अनुच्छेद 81 में बच्चों ध्यान रखना, आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना है। अब बच्चों ध्यान रखना, संरचना में हम बात करेंगे, जैसे कि हमने राज्यसभा की संरचना पढ़ी थी वैसे ही लोकसभा की संरचना है। संरचना का मतलब क्या है, इसको दो भागों में विभाजित करेंगे बच्चों, है ना, दो भागों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, एक है लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य। और बच्चों ध्यान रखना, वर्तमान में लोकसभा में सदस्य, वर्तमान में लोकसभा में सदस्य। बच्चों ध्यान रखना, ये लोकसभा की संरचना है। बच्चों ध्यान रखना, लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, बच्चों ध्यान रखना 550, 550। ये सीधे प्रश्न आएंगे बच्चों, ध्यान रखना, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, बच्चों ध्यान रखना 550 सदस्य। ठीक है ना, सीधा प्रश्न आएगा कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 550। कितनी हो सकती है, 550। और बच्चों ध्यान रखना, 550 को भी हमें दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में। बच्चों ध्यान रखना, आपको पता है कि अभी वर्तमान में हमारा देश दो भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है, दो भागों में। और मैं बात करूं अंग्रेजों के समय कितने भागों में विभाजित था, 3 भागों में, है ना। हमने जब संविधान सभा की बात की थी तो उस समय हमारा देश 3 भागों में विभाजित था, ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और देसी रियासत। लेकिन वर्तमान में हमारे देश के संविधान के भाग नंबर 1 आर्टिकल 1 अनुसूची 1, है ना, जिसमें बच्चों ध्यान रखना हमारा देश दो भागों में विभाजित है, एक है राज्य और एक है केंद्र शासित प्रदेश। तो बच्चों ध्यान रखना, जो ये 550 सदस्य है ये सभी क्या होंगे, बच्चों ध्यान रखना निर्वाचित होंगे, निर्वाचित। और बच्चों ध्यान रखना, जो ये 550 सदस्य है इसमें बच्चों ध्यान रखना आपसे पूछ ले कि भाई केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं, 8, और राज्य कितने हैं, 28। बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि राज्यों से लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी आ सकती है, बच्चों 530। कितनी आ सकती है, 530। और बच्चों यूटी वर्तमान में कितने हैं, 8, और 8 केंद्र शासित प्रदेश से अभी वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, बच्चों 20। ठीक है ना बच्चों, ये तो है अधिकतम के बारे में, ये तो है अधिकतम के बारे में। नहीं दिखाई दे रहा क्या, हाँ? अब ठीक है, ठीक है। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा में, 550। और बच्चों ध्यान रखना, आपको एक तो अधिकतम सदस्यों की संख्या याद रखनी है और एक वर्तमान में। बच्चों ध्यान रखना, ये वर्तमान में, ये करंट से संबंधित है। मैं आपसे पूछ लूं कि वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या है, बच्चों 543। कितने हैं वर्तमान में, वर्तमान में बच्चों ध्यान रखना लोकसभा में कितने सदस्य, बच्चों ध्यान रखना 543 सदस्य, ध्यान रखना। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न क्या पूछा जाएगा, ध्यान रखना, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 543। बच्चों ध्यान रखना 543 है, इसको भी हम दो भागों में विभाजित करेंगे। बच्चों ध्यान रखना, वर्तमान में आपसे ये पूछ ले कि राज्यों से कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश से कितने हैं, बच्चों ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्तमान में बच्चों ध्यान रखना, राज्यों से कितने हैं बच्चों, राज्यों से कितने हैं बच्चों 524 है। और बच्चों यूटी वर्तमान में कितने, 8। अब पीछे कितने बच्चे हैं, 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, वर्तमान में बच्चों राज्यों से लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, 524। बच्चों ध्यान रखना, ये दोनों आंकड़े याद रखने हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा करके इसको याद रखना है, क्योंकि वर्तमान स्थिति लोकसभा की आपको याद रखनी है। अब बच्चों ध्यान रखना, अभी यदि परिसीमन किया गया लोकसभा में तो बच्चों ध्यान रखना 2026 में परिसीमन किया जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर अधिकतम सदस्यों की संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन आपका एग्जाम तो 2025 में है, आपका काम तो हो जाएगा।
भाई आपको यही याद रखने हैं। लेकिन यदि परिसीमन किया गया तो हमारी संसद के पास में पावर है। किसके पास में? हमारी संसद के पास में पावर है कि इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा भी सकती है और सदस्यों की संख्या घटा भी सकती है। ठीक है ना? तो 2026 में इसका परिसीमन है और ध्यान रखना सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन 2025 में आपका एग्जाम हो जाएगा। आप इतना याद कर लोगे तो भी आपका भाई नंबर आ जाएगा। उसके बाद में याद रख लेना, रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो उससे भी अच्छी बात, अपनी ज़िंदगी जीना। ठीक है ना? ज़्यादा भाई है ना, एक ये माहौल बनाया गया है कि भाई सिलेक्शन नहीं होता है या नंबर नहीं आता है। मेरी बात सुनो, यदि आप जीरो हो ना तो भी आप 3 महीनों के अंदर या 2 महीनों के अंदर जो ये अग्निवीर का जो एग्ज़ाम है, इस अग्निवीर के एग्ज़ाम में आराम से आप 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन में ध्यान रखना बच्चों 40+ स्कोर आप कर सकते हो रियल में, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, 3 महीने का समय होना चाहिए हमारे पास में और प्रॉपर एक रूपरेखा होनी चाहिए। जैसे कि चाहे कोई भी टॉपर हो ना, कोई भी टॉपर एग्ज़ाम में जो फर्स्ट रैंक आती है ना, उसका भी बच्चों ध्यान रखना 100% सिलेबस नहीं होता है। ध्यान रखना किसी भी स्टूडेंट का 100% सिलेबस नहीं होता है। चाहे कम चीज़ पढ़ो, लेकिन ऐसी चीज़ पढ़ो, ऐसी विषय वस्तु होनी चाहिए आपके पास में कि उसको पढ़ करके आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरिट कितनी जाएगी यार? 80% जाएगी। बच्चों ध्यान रखना 80% मेरिट गई है, 80% है, तो बच्चों ध्यान रखना 85% वाला बच्चों क्या है? टॉपर है। आपको 100% जरूरत नहीं है ना? 80% भी तैयारी करोगे ना, 80% जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो, जो टॉपिक पढ़ रहे हो, अभी जैसे कि लोकसभा आप पढ़ रहे हो, अब लोकसभा इस तरीके से तैयार कर लो ये टॉपिक कि इसमें कोई भी प्रश्न आ जाए ना, आपका गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्नों की एक तो लैंग्वेज समझना। भाई जो ये अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम, इसमें पैटर्न क्या है कि एक तो आपको पेपर नहीं मिलता है वापस। क्या नहीं मिलता है? पेपर नहीं मिलता है। और बच्चों पहले एक दिन एग्ज़ाम या एक पारी में या 2 पारी में ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाले अभी हो रहे हैं लगभग आपके 20 या 25 पारियों में। तो बच्चों ध्यान रखना पेपर का लेवल बढ़ गया है, पेपर का लेवल बढ़ गया। मेरिट तो वही है, लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है क्योंकि पेपरों की संख्या भी क्या है? ज़्यादा है। अब मेरी बात सुनो, मैं एक टीचर हूँ, मुझे बोल दे कि सर आपको लोकसभा से कितने कुछ परसेंट देने हैं? सिर्फ आपको 5% देने हैं। कितने? 5। तो मैं इजी क्वेश्चन है वो दे दूंगा कि भाई अधिकतम लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 550। वर्तमान में कितनी है? राज्यों से कितने निर्वाचित है ना, केंद्र शासित प्रदेश से। ध्यान रखना ये 5 इजी क्वेश्चन आ गए। अब मुझे बोल दे कि सर आपको इस टॉपिक से 50 क्वेश्चन देने हैं, तो मैं हर लाइन से प्रश्न बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा? क्योंकि आपको पता है कि आपके पहले अग्निवीर में ऑफलाइन एग्जाम हो रहा था तो लगभग 1 या 2 पारी में एग्जाम हो जाते थे, 1 या 2 पेपर ही बनते थे। अब कितनी पारी में हो रहा है? हाँ, लगभग 10 दिन चल रहे हैं, दिन में 2 पारी है, तो लगभग 20 से 25 पारी में एग्जाम हो रहा है। तो लगभग 20 से 25 पेपर बन रहे हैं, साथ में पेपर वापस आपको नहीं दे रहे हैं। तो इसका कोई लेवल नहीं है और इसको इतने हल्के में मत लेना कि भाई अग्निवीर है आराम से 100 के पास कर लेंगे। भाई आप एक देश की वर्दी के लिए तैयारी कर रहे हो ना, जो आप वर्दी पहनोगे ना आर्मी की, पहनते ही है ना शरीर पे आते ही शरीर में कंपन शुरू हो जाती है, रूह कांप जाते हैं। ध्यान रखना। तो भाई इसको इजी में मत लेना क्योंकि लेवल है आपका। भाई एसएससी का लेवल क्या है? एसएससी जीडी का 10+2 है या नहीं है? हैं? अग्निवीर में 10+2 है ना, 10+2 भाई दोनों है। तो लेवल ध्यान रखना। अभी पैटर्न चेंज हो गया है और पैटर्न चेंज होने के साथ साथ में बच्चों ध्यान रखना मेरिट वही जा रही है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया। तो हर तरीके से हमें तैयार रहना है। प्रश्नों की लैंग्वेज कैसी आएगी, उत्तर आपके नोट से ध्यान रखना। पॉलिटिकल साइंस में एक सिंगल पर्सन भी बाहर नहीं जाने वाला है, गारंटी के साथ में कह रहा हूँ। पर्सन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है ना। जीके में पढ़ाऊंगा, जीके में गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि बाकी स्टूडेंट से मैं पिछड़ने नहीं दूंगा। किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरे नोट्स पढ़ लेना, लेकिन नोट्स याद होने चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर खुद के अंदर ये समझ विकसित हो गई ना कि पर्सन कैसे बनते हैं, तो उस दिन मान लेना आपकी तैयारी हो गई है। भाई यहाँ से पर्सन कैसे बनेंगे? मैं आप एक स्टूडेंट से पूछ लूँ कि यहाँ से पर्सन कैसे पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। पर्सन आप बना सकते हो।
कि भाई लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, कितनी हो सकती है, ये प्रश्न बन गया है। अब यहाँ से राज्यों से कितने हो सकते हैं निर्वाचित, है ना, ये प्रश्न बनेंगे, ये विकसित समझ आपको करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकसभा के हमने अन्य नाम के बारे में बात की, लोकसभा की संरचना के बारे में बात की है। अब बच्चों ध्यान रखना 2019 से पहले की बात करें, बच्चों ध्यान रखना 2019 अभी गया है 2019, है ना, 2019 से पहले की बात करें तो 2019 से पहले बच्चों ध्यान रखना लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, लोकसभा में निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्यों की संख्या बच्चों कितनी थी, बच्चों ध्यान रखना 545, कितनी थी 545। लेकिन बच्चों ध्यान रखना 2019 में, बच्चों ध्यान रखना 19 में 104वां संविधान संशोधन करके बच्चों ध्यान रखना लोकसभा में सदस्यों की संख्या घटा दी गई। कितने सदस्यों की संख्या घटाई गई, 2, बच्चों ध्यान रखना, कितने घटाई गई, 2, ये ध्यान रखना। अभी वर्तमान में कितनी है, 543 है, और 2019 से पहले कितनी थी भाई 545, तो दो सदस्यों की संख्या घटा दी गई। किसको घटाया गया बच्चों ध्यान रखना, हमारे संविधान में ये प्रावधान था कि भाई जो लोकसभा के कुल सदस्य है, लोकसभा के जो कुल सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं उसमें बच्चों ध्यान रखना यदि कोई सदस्य आंग्ल इंडियन, है ना, आंग्ल भारतीय कोई सदस्य इस लोकसभा में कोई निर्वाचित न होकर आया है तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के राष्ट्रपति के पास में ये पावर था, ये शक्ति थी कि राष्ट्रपति क्या करेगा, 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को क्या करेगा, मनोनीत करेगा या उसकी नियुक्ति करेगा। ध्यान रखना आंग्ल भारतीय कौन होता है, कौन बताएगा, हाँ आंग्ल भारतीय का मतलब क्या है, या तो पिताजी विदेशी हो या माता विदेशी हो, उनकी उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है, आंग्ल भारतीय। ध्यान रखना यदि आंग्ल भारतीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को क्या करेगा, मनोनीत करेगा या नियुक्ति करेगा। तो बच्चों एक नोट लगा के लिखना, नोट लिखना। लिखना 2019 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन सदस्यों का आरक्षण, लिखूं क्या बोर्ड पे, आंग्ल भारतीय या, है ना, आंग्ल भारतीय व एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन सदस्यों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, आरक्षण समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना बच्चों। अब इस नोट में ये ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई वर्तमान में ही हाल ही में लोकसभा में किसका आरक्षण समाप्त किया गया है, आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन का। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय सदस्यों का आरक्षण कब समाप्त किया गया, 2019 में। हाँ भाई, अच्छा मतलब इसका आरक्षण समाप्त क्यों किया गया, बच्चों ध्यान रखना ये हमारे संविधान में प्रावधान किया गया जब संविधान बना था, है ना, संविधान बना था तो बच्चों ध्यान रखना संविधान में आर्टिकल 331, बच्चों ध्यान रखना आर्टिकल अनुच्छेद 31, बच्चों ध्यान रखना इसमें तो SC और
एसटी को क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। और बच्चों ध्यान रखना अनुच्छेद यानी आर्टिकल 333 है ना, आर्टिकल 333 में बच्चों ध्यान रखना जो आंग्ल भारतीय है ना, आंग्ल भारतीय जो अल्पसंख्यक है उनका भी प्रतिनिधित्व लोकसभा में होना अनिवार्य है। भाई ध्यान रखना SC ST की मांग, कोई भी मांग हो या SC ST का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, SC ST के जो लीडर है वो करेंगे लोकसभा में। लेकिन बच्चों ध्यान रखना जो ये आंग्ल भारतीय है इनका भी प्रतिनिधित्व किस में होने चाहिए, लोकसभा में होना चाहिए, इसलिए इनको क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। लेकिन बच्चों ध्यान रखना 2019 में बच्चों ध्यान रखना बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने इस आरक्षण को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और बच्चों ध्यान रखना जो SC ST का जो आरक्षण है इसको बच्चों ध्यान रखना 2019 में इसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 2030 तक SC ST के आरक्षण को बढ़ा दिया गया। 2019 में बच्चों ध्यान रखना 104वां संविधान संशोधन, ये थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा, 104वां, अब आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ, 104वां संविधान संशोधन किया गया और आंग्ल भारतीयों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया और SC ST का आरक्षण है बढ़ा दिया गया। तो नोट में दूसरा पॉइंट लिखना वो तो लिखना 2019 में अच्छा, अरे मैंने है ना थोड़ा सा, हाँ भाई इसमें थोड़ी सी है ना गलती हो गई ना, सॉरी है ना बच्चों ध्यान रखना आर्टिकल 330 है, आर्टिकल 330 और आर्टिकल 331, आर्टिकल 331 है बच्चों, ठीक है ना, आर्टिकल 331, ठीक है। आर्टिकल 330 में तो इसका आरक्षण बढ़ा दिया गया। आपसे पूछ ले कि लोकसभा में SC और ST का आरक्षण किस आर्टिकल में है बच्चों, आर्टिकल 330, इसके बारे में मैं आगे बताने वाला था लेकिन यहाँ पर आपने पूछ लिया तो मैं बता रहा हूँ बच्चों। इसके आरक्षण को बढ़ा दिया गया 2030 तक। किसका आरक्षण बढ़ाया गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण बढ़ा दिया गया, लेकिन आंग्ल भारतीय सदस्यों का आरक्षण क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है ना। तो लिखना 2019 में लोकसभा में SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया गया 2030 तक। कब तक बढ़ा दिया गया, 2030 तक। प्रति ध्यान रखना बच्चों 2030 में फिर इनका आरक्षण 10 वर्षों तक बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। नोट में तीसरा पॉइंट लिखना, नोट में तीसरा बिंदु क्या लिखोगे बच्चों, लिखना लोकसभा में आर्टिकल अनुच्छेद 330 के तहत SC और ST में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, SC और ST को आरक्षण है, क्या है, आरक्षण है, ठीक है ना बच्चों। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि वर्तमान में लोकसभा में जो कुल कितनी सीटें हैं बच्चों, ध्यान रखना वर्तमान में कितनी है, 543, कितनी है बच्चों, 543 सदस्य है वर्तमान में लोकसभा में। लेकिन मैं आपसे पूछ लूँ कि आरक्षित सीटें कितनी है, SC ST के लिए आरक्षित सीटें कितनी है, यह आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। बच्चों ध्यान रखना वर्तमान में लोकसभा में लिख देना बच्चों, आरक्षण तो है आर्टिकल 330, अनुच्छेद आपको याद रखना है आर्टिकल 330। और बच्चों ध्यान रखना ये आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया है। कब से बढ़ाया है, 2019 से। और बच्चों ध्यान रखना अब मैं आपसे पूछ लूँ कि वर्तमान में, नेक्स्ट लिखना, वर्तमान में लोकसभा में SC ST के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों, 84 है। कितनी है,
84। अभी वर्तमान में लोकसभा में बच्चों ध्यान रखना कितने सदस्य हैं, आरक्षित सीटें कितनी है 84। अब बच्चों ध्यान रखना आपसे मैं पूछ लूँ कि भाई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आपसे अलग अलग आपसे पूछा जाए तो बच्चों ध्यान रखना आपको याद रखना है कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए 47 और अनुसूचित जाति के लिए बच्चों ध्यान रखना 84 में से 47 के पीछे कितने बच्चे हैं, 84 में से 47 के पीछे कितने बच्चे हैं, हम्म 37। बच्चों ध्यान रखना ये है ना, ये 84, ये 84 तो है बच्चों ध्यान रखना 80 के लिए, कितनी है 80 के लिए। और बच्चों ध्यान रखना ये 47 आपको याद रखनी है, 47 ये किसके लिए, एसटी के लिए, ठीक है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। और बच्चों इन दोनों को प्लस कर देना, दोनों को प्लस कर देना और बच्चों बराबर कितने आ जाएंगे, 84 और 47 कितने हो जाएंगे 131। 131 सदस्य ध्यान रखना अभी वर्तमान में आरक्षित हैं, ठीक है ना, वर्तमान में आरक्षित कितने हैं 131, ठीक है ना बच्चों, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। 131 सदस्य वर्तमान में ध्यान रखना आपसे पूछ ले कि लोकसभा में आरक्षित सीटें कितनी है, 545 में से सॉरी बच्चों ध्यान रखना 543 में से ध्यान रखना 131 सीटें क्या है आरक्षित है, ठीक है ना। पीछे कितनी बची है, अब भाई 543 में से 131 माइनस करो, कितनी 412 ध्यान रखना, 412 सीटें, जिसमें बच्चों ध्यान रखना ओबीसी जनरल जितने भी आ रहे हैं ना सब किस में आ जाएंगे 412 में आ जाएंगे। लेकिन बच्चों ध्यान रखना 84 और 47 ये आरक्षित सीटें हैं, 131 सीटें क्या है आरक्षित, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी जो सीटें हैं उसमें जनरल ओबीसी है ना, AWS बाकी वर्ग है ना, वो सभी क्या लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपसे पूछ लूँ क्या प्रश्न, ये आपसे आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न क्या है, क्या ओबीसी को लोकसभा में आरक्षण है, हाँ लोकसभा में आरक्षण है, नहीं है भाई। बच्चों ध्यान रखना सिर्फ लोकसभा में आपसे पूछ ले वर्तमान में आरक्षण किसे है, वर्तमान में बच्चों ध्यान रखना SC और ST को है बच्चों ध्यान रखना। और बच्चों ध्यान रखना 131 सीटें क्या है आरक्षित है। 2019 से पहले बच्चों ध्यान रखना SC ST के साथ में आंग्ल भारतीय भी शामिल थे, क्या थे, आंग्ल भारतीय भी शामिल थे, लेकिन इनका आरक्षण क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षण है, ठीक है ना। और ये आरक्षण बढ़ा दिया गया कब तक, 2030 तक। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने वर्षों का लिए आरक्षण बढ़ाया गया, 10 वर्षों के लिए 2030 तक, फिर 2030 में फिर 2040 तक कर देंगे, है ना। आरक्षण कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये आरक्षित सीटें है ना, ये बढ़ सकती है और ये घट भी सकती है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, प्रश्न ये है कि लोकसभा में आरक्षित सीटें कितनी है, कितनी है बच्चों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या है 131, ठीक है ना। बच्चों ध्यान रखना मैं आपसे पूछ लूं कि भाई 80 के लिए कितनी है, हाँ 80 के लिए बच्चों ध्यान रखना 84। और बच्चों ध्यान रखना ST के लिए बच्चों 40 है ना, 37 थोड़ी है, नहीं कितनी है 47 है भाई, ठीक है ना बच्चों ध्यान रखना, ये आपको याद रखनी है।
आपसे पूछ ले 80 के लिए कितनी है 84, और 80 के लिए कितनी है बच्चों, ध्यान रखना 47 है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान रखना, मैं आपसे पूछ लूं कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 543। ठीक है ना बच्चों, मैं आपसे पूछ लूं कि वर्तमान में निर्वाचित लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, निर्वाचित जितने भी सदस्य है वर्तमान में वो सभी क्या है बच्चों, निर्वाचित है, ध्यान रखना सबका क्या हो रहा है, चुनाव। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है हेडिंग डालना लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। लोकसभा सदस्यों की योग्यता, योग्यता। ठीक है ना बच्चों, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। अब बच्चों ध्यान रखना, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता में आपको याद रखना पहली योग्यता क्या है, वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। लिख देना भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए, आवाज नहीं भाई, नागरिक क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है ना, दूसरी योग्यता कौन बताएगा, विकरण बताएगा। दूसरी योग्यता क्या है बच्चों, हाँ, दूसरी योग्यता होनी चाहिए न्यूनतम आयु, यानी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए बच्चों, ध्यान रखना न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु बच्चों ध्यान रखना, न्यूनतम आयु है बच्चों 25 वर्ष। कितनी है, 25 वर्ष, है ना। ठीक है ना, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। वो पीछे बोल रहा है 35 वर्ष। तूने लिख दिया भाई, मैं क्या करूं इसके ना। 35 वर्ष बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। थोड़ा ना लिखने में थोड़ी सावधानी रखो, एक एक चीज को समझ के लिखो। अब उसने लिख दिया 35 वर्ष, हाँ? मेरी बात सुनो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए आपके पास आपकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना, मैं भाई लोकसभा का सदस्य बन सकता हूं, मेरे पास में है योग्यता। ठीक है ना, अब तो ध्यान रखना, वोट जनता दे या ना दे, लेकिन मैं अपनी दावेदारी पेश कर सकता हूं, मैं अपना नामांकन दाखिल कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास में न तो कोई लाभ का पद है, लाभ का पद भी नहीं है, हैं, भारत का नागरिक हूं, और कम से कम आयु 25 वर्ष है होनी चाहिए, इसको भी मैंने पार कर लिया है। पूरी योग्यता है या नहीं है। अब पागल दिवालिया भी नहीं हूँ, हैं, पागल दिवालिया भी नहीं हूँ बच्चों ध्यान रखना, लिख देना बच्चों ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखना पागल, पागल व दिवालिया, दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना। अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है, जो 19वीं लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें नामांकन दाखिल करेंगे। ठीक है ना, लेकिन जब तक कोई लाभ का पद मिल जाएगा, मुझे लग रहा है, लाभ का पद नहीं मिला तो नामांकन तो दाखिल कर सकते हैं भाई। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल का मतलब क्या होता है, पागल का मतलब पागल होता है, पागल समझते हो ना, चलते सड़क पे ही पत्थर मार देता है ना, गाली गलौज करता है। पागल दो प्रकार के होते हैं, एक तो जानबूझ करके पागल होता है और एक होता है मानसिक रूप से पागल, है ना। अब जैसे कि आप हो जानबूझ करके पागल, और आप सड़कों पे देखते हो ना जो पत्थर मारता है ना, वो है मानसिक रूप से। ठीक है, अब दिवालिया का मतलब क्या है, दिवालिया का मतलब क्या है कि घर में पापा के जेब में से ही चोरी कर लेना, है ना, उसे कहते दिवालिया। अरे दिवालिया भाई उसे नहीं कहते हैं। दिवालिया का मतलब क्या होता है कि आप किसी से आप क्या लेते हो, पैसे लेते हो ब्याज पे, कर्जदार, है ना। आपने पैसे ले लिए किसी से ब्याज पे, आपने किसी बैंक से पैसे लिए हैं, है ना, ब्याज से लोन लिया है, और आपके पास में कोई संपत्ति नहीं है, आपके शरीर के अलावा कुछ नहीं है आपके पास में, तो फिर ध्यान रखना बच्चों, ये मामला चला जाएगा न्यायपालिका में। फिर न्यायपालिका आपको क्या कर देगी, घोषित है दिवालिया। अब दिवालिया घोषित होने के बाद में बच्चों ध्यान रखना, यदि कोई साहूकार या बैंक वाला उस व्यक्ति से यदि पैसा मांगेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, है।
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में 4 नंबर पे लिख देना, 4 नंबर पे क्या लिखोगे, किसी लाभ के पद पे ना हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर नहीं हो। बच्चों ध्यान रखना, संविधान में, अरे वाद नहीं भाई, समझ लो, समझना, संविधान में इस लाभ के पद के बारे में कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन हम अपने तरीके से बता रहे हैं कि लाभ के पद का मतलब क्या है, नौकरी, सरकारी नौकरी, है ना, गवर्नमेंट जॉब में। आप कोई सरकारी जॉब में हो और आपका मन हो गया कि मैं भाई लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, तो बच्चों ध्यान रखना, आपको पहले अपने पद से क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना। आप उसे रिजाइन करो, फिर आप चुनाव लड़ो। बच्चों ध्यान रखना, एक मेरे वहाँ के ना फलोदी का ये कोई डॉक्टर था, है ना। अब आपको पता है कि जो ये सरकारी डॉक्टर होते हैं ना, उनको भाई ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलती है, बाकी सब इलाज फ्री है या नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना, ऐसे आपको पता है कि एक डॉक्टर तैयार करने में सरकार कितने रुपए इन्वेस्ट करती है, आपको पता है। ऐसे सरकार डॉक्टर को अपने पद से रिजाइन देने के लिए नहीं कहती है और नहीं देने देती है, इतनी आसानी से उसे पद छोड़ने के लिए नहीं देती है, ध्यान रखना। तो फिर क्या है कि विधानसभा के चुनाव आ गए, उनके पास में बहुत अच्छा मौका था, उन्होंने कहा कि मैं तो विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, है। तो अपने पद से उन्होंने क्या दे दिया था, रिजाइन दे दिया, और फिर उसने विधानसभा के चुनाव लड़े और विधानसभा में वोट आए थे उसको 200, क्योंकि उनको ये पद छोड़ना था। ऐसे तो सरकार उसको पद छोड़ने नहीं दे रही थी, पद है उसको छोड़ना था। और फिर बच्चों ध्यान रखना, खुद की सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल खोल दी। अब दिन के 1 लाख 2 लाख रुपए कमाने वाले सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख या 2 लाख सैलरी देती है, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पे हो तो आपको क्या देने पड़ेगा, उससे त्याग पत्र या रिजाइन देना पड़ेगा। ये योग्यता है बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है, ध्यान रखना, ये न्यूनतम आयु, ठीक है ना भाई। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। बच्चों मैं वापस बता रहा हूँ, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30। बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, बच्चों ध्यान रखना, ये तीनों ही बच्चों ध्यान रखना अनुसूची 3 के अपवाद है। और बच्चों ध्यान रखना, इनके लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। मैं आपसे पूछ लूँ, और बच्चों ध्यान रखना, एक 25 वर्ष, एक तो ये 25 वर्ष लोकसभा की है, और बच्चों एक ध्यान रखना, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए ही आपके पास में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। गांव का सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष, और देश का मतदाता बनने के लिए कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, ठीक है। अब बच्चों ये है योग्यता। अब योग्यता के बाद में बच्चों ध्यान रखना, नेक्स्ट लिखना शपथ। शपथ बच्चों ध्यान रखना, समझना, शपथ कौन दिलाएगा, शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। आपसे पूछ ले कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। वाद नहीं भैया ना, कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रपति शपथ सभी सदस्यों को नहीं दिलाएगा। समझना बच्चों, लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 543 सदस्य हैं। कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, 543, और सभी को क्या दिलानी पड़ेगी, शपथ दिलानी पड़ेगी। अरे समझ में तो आ रहा है ना, पीछे, हाँ आ रहा है, नींद आ रही है, समझ में आ रहा है या नींद आ रही है, इसको नींद आ रही है, जिसको भी नींद आ रही है ना, एक ही इलाज है नींद उड़ाने का, एक जोर से ना, मेरी तरफ से छूट है, आवाज आनी चाहिए मेरे पास, है ना। ठीक है ना, मेरी तरफ से छूट है भाई। देखो घर वालों ने कितनी आस से यहाँ भेजा है, हैं? घर वालों ने ध्यान रखना, 1-1 रुपए जोड़ करके आपको यहाँ भेजा है, फीस भरे हैं। आपके पास में बहुत कीमती समय है। अब इस टाइम में वाद नहीं, है ना, अभी दांत निकाले हो, कुछ नहीं, नींद ले रहे हो, है ना, आराम से आपको ठंडी छाया मिल गई इसलिए आप नींद ले रहे हो। एक मजदूर को देख लेना, अभी खेत में काम कर रहा है ना,
खेतों में काम करे। आप अपने घर वालों को देख लो, सभी किसान वर्ग से हो भाई, इतने बिजनेसमैन की औलाद नहीं हो आप। खेत में काम करे मम्मी पापा, है ना। पापा गुजरात में आराम कर रहे हैं क्या? हैं, गुजरात क्यों गए? काम करने के लिए गए? शपथ है ना, शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। वाद नहीं भाई, शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। बच्चों ध्यान रखना, लोकसभा के सदस्यों को शपथ अनुसूची तीन के तहत लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, ठीक है ना। अनुसूची 3 है, उसमें शपथ का प्रावधान है, और अनुसूची 3 के तहत लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। मैं समझा रहा था कि सभी व्यक्ति को राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाएगा। बच्चों ध्यान रखना, तो ये 543 सदस्य है। कितने सदस्य है? 543 सदस्य है। बच्चों ध्यान रखना, ये 543 सदस्य है। इसमें उदाहरण तौर पे मैं समझा रहा हूं। अब ये 543 सदस्य निर्वाचित हो गए, इसमें एक है, इसका नाम है अमित शाह। अमित शाह, ठीक है बच्चों। ये मतलब एक व्यक्ति है, लोकसभा का सदस्य है, समझने की कोशिश करना। अब राष्ट्रपति इसको शपथ दिला देगा, क्योंकि अमित शाह के पास में जो वर्तमान में जो सदस्य चुन के आए, उसमें सबसे ज्यादा इनके पास में क्या है? अनुभव है। किसका अनुभव है? घर का अनुभव नहीं, लोकसभा का अनुभव है। कम से कम ये मान लो कि 10 बार लोकसभा का सदस्य बन चुका है। लोकसभा का सदस्य कितनी बार निर्वाचित हो चुका है? 10 बार। इसलिए इसके पास में क्या है? सर्वाधिक योग्य भाई क्या है? अनुभव है लोकसभा का। तो राष्ट्रपति इसको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा लोकसभा के सदस्य के रूप में। और बच्चों ध्यान रखना, एक पद स्थापित करेगा, उसका नाम है प्रोटेम स्पीकर। क्या नाम है? प्रोटेम स्पीकर, है ना, स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। बच्चों ये पद कौन विकसित करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? बाकी जितने भी जो 542 सदस्य बच्चे हैं उनको क्या दिलाना? शपथ दिलाना। बच्चों ऑप्शन में है राष्ट्रपति कि भाई लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? सीधा प्रश्न पूछ ले तो राष्ट्रपति। और यदि ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं है तो ध्यान रखना, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। तो मैंने क्या बताया? राष्ट्रपति। हाँ समझो भाई, ऑप्शन में दोनों है तो क्या करोगे? राष्ट्रपति करोगे। और यदि राष्ट्रपति नहीं है तो प्रोटेम स्पीकर करोगे। यही समझा रहा हूं मैं, है ना। तो लिखना इसमें, शपथ में लिखना, शपथ में लिखना शपथ कौन दिलाता है? लिख देना राष्ट्रपति। अब लिखना बच्चों, इसमें लिखना पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखना, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर, है ना। लिखना राष्ट्रपति लिखना लोकसभा में निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति लोकसभा में निर्वाचित सदस्य या सदस्यों में से लिख ले भाई, लिख लिया। राष्ट्रपति लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों में से सबसे अनुभवी सदस्य। भाई इसमें किसी भी पार्टी से हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, किसी भी पार्टी का हो सकता है। ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर, है ना। राष्ट्रपति निर्वाचित सदस्यों में से सबसे अनुभवी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर, अनुभवी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। अब बच्चों प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? किसको शपथ दिलाना? लोकसभा के सदस्य को। बच्चों अब हेडिंग डालना प्रोटेम स्पीकर, हेडिंग डालना प्रोटेम स्पीकर। आवाज नहीं आनी चाहिए भाई, है ना। प्रोटेम स्पीकर। अब बच्चों ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर
बच्चों ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? काम है एक तो शपथ दिलाना, है ना, शपथ किसको? लोकसभा के सदस्यों को। और बच्चों ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है बच्चों राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अब बच्चों ध्यान रखना, ये लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिला देगा। शपथ दिलाने के बाद में बच्चों ध्यान रखना, प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का बस काम क्या है? बाकी सदस्यों को क्या दिलाना? शपथ दिलाना। और ये शपथ का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में प्रोटेम स्पीकर का पद क्या हो जाएगा? स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, भाई आज क्लास को देते हैं यहीं विराम। 2-4 जो वर्तमान में लोकसभा से संबंधित है ना, वर्तमान लोकसभा में जो मंत्रिमंडल है उनके बारे में बात करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।